हाय डियर स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12th का फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जिसे लिखा है सर हेनरी वॉटन ने, उसको पढ़ाया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा पोएम है। अबाउट द पोएम देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय द ट्रू फ्रीडम। द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन, वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति का जीवन, इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम, वास्तविक आज़ादी से चिन्हित होता है। आप थॉट, विचार, राइटनेस से, सत्यता से, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथ, सच्चे विचार से, सिंप्लिसिटी और सरलता से, फेथ, विश्वास से, केयरफ्रीनेस और दूसरों के केयरफ्रीनेस मतलब होता है देखभाल रहित जीवन से, एंड सेल्फ कंटेंट और आत्म स्थिरता से। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जीलेसली, वो सदैव ईर्ष्या से मुक्त रहता है, इल विल बुरी इच्छाओं से, एंड वर्ल्डली एनेक्सिटीज और सांसारिक चिंताओं से। ही प्रे टू गॉड डेली, वह ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करता है। ही इनवाइज नन, और वह किसी का शत्रु नहीं होता, उसका कोई शत्रु नहीं होता। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक, वो अच्छी किताबों के कंपनी में जो है पढ़ता है, समूह में पढ़ता है। तो ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स, यानी वो अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ता है या अच्छी किताबों के मध्य रहता है। आर ए गुड फ्रेंड, या उसके जो समूह होते हैं उसमें अच्छे मित्र रहते हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल हिज सर्विस, और वह उन सब का मास्टर होता है, मालिक होता है। ही सर्वाइज, वो मतलब जिनकी देखभाल करता है। ही ऑलवेज, ही में बी पुअर, वो चाहे इतना गरीब हो, बट लेकिन मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, नैतिक रूप से वो सबसे महान होता है। अब देख लीजिए पोएम। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, कैसे कवि कहता है कैसे प्रसन्नता का जन्म हुआ। बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, आर टॉट और मतलब जो है आपकी जो प्रसन्नता है उसको कोई ना तो जन्म दे सकता है और ना ही उसे कोई सिखा सकता है। मतलब जो प्रसन्नता ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के अंदर उत्पन्न कर दे कोई व्यक्ति, और ना ही उसे सिखा दे। दैट सेवर्थ नॉट अनदर्स विल्स, जिसकी सेवाएं यानी इच्छाएँ जो हैं वो दूसरों की गुलाम ना हो। हुज आर्मर, आर्मर मतलब होता है कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच जो है उसके सच्चे विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, सिंपल ट्रूथ मतलब होता है सरल सच्चाई, अटमोस्ट मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, और स्किल मतलब होता है निपुणता या गुण। तो जिसकी सबसे बड़ी निपुणता उसकी सरल सच्चाई है। हु पासेस हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी उत्तेजनाएँ जैसे क्रोध, प्रेम, ये सब किसी के गुलाम नहीं है। मास्टर्स मतलब किसी मालिक के गुलाम नहीं है। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा, साउल मतलब होता है आत्मा, स्टिल प्रिपेयर्ड सदैव तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, संसार के देखभाल से रहित, ऑफ प्रिंसी लव आर वल्गर ब्रीथ, मतलब उसे इस बात की चिंता नहीं रहती है कि लोग उसे राजकुमार की तरह प्रेम करते हैं या उसके बारे में बुरे विचार रखते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, इस बात की वो चिंता नहीं करता है। फिर है आगे। हु हाथ हिज लाइफ, हाथ मतलब होता है दूर रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, अफवाहों से, र्यूमर मतलब होता है अफवाह, फ्रीड मतलब होता है स्वतंत्र रखता है। तो जो अपने जीवन को
अफवाहों से दूर रखता है। हुज कंसाइस, कंसाइंस मतलब होता है अंतरात्मा। इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, मतलब जिसकी अंतरात्मा ही उसका अस्थाई पड़ाव हो, मतलब वो अपनी हमेशा अंतरात्मा की ही सुने। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लिटर स्वीड, जिसके अगल बगल, जिसके राज्य में, जिसके क्षेत्र में चापलूस लोग ना हों। ना रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही बड़े बड़े ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब होता है आक्रमणकारी, मेक ऑपरेशंस ग्रेट मतलब रूइन, रूइन मतलब होता है नष्ट करना, मतलब बड़े बड़े आक्रमणकारी भी उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। हुज इनवाइस नन, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। होम चांस डो टू राइज, मतलब वो अपने शत्रुओं को आगे बढ़ने का मौका भी न दे, यानी उन्हें अवसर भी ना दे कि वो अपना बदला ले किसी प्रकार। नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही शत्रुओं को ऐसा मौका देते हैं कि वो कुछ समझ सकें। हाउ डीपेस्ट ओन्ड आर गिवन विद प्रेस, लोग उसकी प्रशंसा करके चाहे जितना गहरा घाव दें। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी राज्य के नियम का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गॉड, बल्कि वे ईश्वर के नियम का पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस, अपने पूरे भाव के साथ। देन गिफ्ट टू लैंड, मतलब पूरी अपनी इच्छा के अनुसार या भाव से। दैट गिफ्ट टू लैंड, मतलब किसी इच्छा के कुछ पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी भक्त के कारण जो है ईश्वर की पूजा करता है। हु इंटरटेन द हार्मलेस डेज, इंटरटेन मतलब होता है मनोरंजन करता है। हिज हार्मलेस डेज मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो अपनी दिन को बिताता है। विद ए वेल चूजन बुक्स, अच्छे चुनी हुई किताबों के साथ। और ए फ्रेंड या मित्र, अच्छे मित्र के साथ, मतलब अपना समय जो है वो अच्छी किताबों या मित्रों के साथ व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ये व्यक्ति जो है इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल मतलब होता है दास्ता, गुलामी, और बैंड मतलब होता है बंधन। यह व्यक्ति जो है दास्ता के बंधनों से मुक्त हो रहा है, हो मतलब रहता है। आप होप टू राइज, ना तो उसे आगे बढ़ने की इच्छा होती है। आर फियर टू फॉल, और ना ही गिरने का भय, मतलब उस व्यक्ति को सुख या दुख में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। थॉट नॉट ऑफ लैंड, ये तब किसी द्वीप का नहीं, किसी जमीन का नहीं। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ही हैथ ऑल, लेकिन एंड हैविंग नथिंग, यद्यप कुछ भी नहीं होता, ही हैथ ऑल, फिर भी उसे के पास सब कुछ होता है। बहुत ही अच्छा पोएम था। इसमें एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो कैसे ज़िंदगी व्यतीत करता है उसके बारे में बताया गया है। इसके लेखक जो है सर हेनरी वॉटन है। और एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ये, और सेंट्रल आइडिया आपको जो है कल भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। थैंक यू।